नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, हमने काफी बार आप सभी के साथ कहा है कि ट्रेडिंग देखने में सुनने में बहुत फैंसी लगता है, प्रॉफिट सोचकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहां प्रॉफिट होता नहीं है। अब यहां पे कुछ और बड़े कड़े नियम आने जा रहे हैं जिससे रिटेल ट्रेडर मार्केट से बाहर। जी हां, सेबी ने ऑलरेडी काफी सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ट्रेडर बन रहा था, अभी उसका पार्टिसिपेशन ट्रेडिंग में रुकेगा। फॉर एन एग्जांपल जो लागू हो चुके हैं, पहला तो कॉन्ट्रैक्ट साइज आपके बढ़ जाएंगे। ये आई थिंक जनवरी से ही बढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज आपके। जैसे कि अभी निफ्टी का लॉट साइज 25 शेयर्स का है, ये 75 का हो जाएगा। बैंक निफ्टी का 15 का है, ये बढ़ जाएगा। सेंसेक्स का बढ़ जाएगा। इस प्रकार सारे के सारे जो आपके ट्रेडिंग होती है, जितने भी डेरिवेटिव में इंडेक्स के, उन सबके लॉट साइजेस बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, अब आपको पैसे की जरूरत ज्यादा होगी। और जो रिटेल ट्रेडर है ना, वो छोटा सा पैसा लेके आता है, फिर सोचता है इन्वेस्टमेंट में तो इसका बनेगा ही कितना। लेट्स अज्यूम एक छोटा ट्रेडर है, मार्केट में आया विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। अब वो अपना दिमाग लगाता है कि यार 50,000 का अगर मैं ये शेयर लेता हूं तो अगर 1% बढ़ गया तो मेरे को क्या मिला, 500 रुपए। 500 रुपए में क्या होगा मेरा, 50,000 में मैं ये ऑप्शन खरीद लेता हूं। इस ऑप्शन में अभी मेरे को हो सकता है कि 25,000 बन जाए, 10,000 भी बन सकता है, पैसा डबल भी हो सकता है। ये कैलकुलेट करना ही भूल जाता है कि जा भी तो ऐसे ही सकता है पूरा कैपिटल। एक झटके में 50 का 25 रह जाए, फिर 25 का 50 तो होगा नहीं, फिर 25 का 12.5 हो जाए। ये वो भूल ही जाता है बिल्कुल, और इस तरीके से वो पैसा लूज करता है मार्केट में। तो ये माइंड सेट गलत हो गया है कि आप छोटे पैसे को बड़ा बना लोगे ऑप्शंस में या ट्रेड करके, और इसी को रोकने के लिए सेबी कंटिन्यू काम कर रहा है। पहले क्या हुआ, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ जाएंगे आपके लिए तो महंगा हो जाएगा लॉट साइज, तो वैसे ही आधे लोग तो बाहर, जो छोटे छोटा पैसा लेते थे वो कर नहीं पाएंगे। दूसरा, लागू हो चुका है, जिस दिन ऑप्शन की एक्सपायरी है आपको मार्जिन ज्यादा पे करना पड़ेगा। यहां ऑप्शंस में जो सेलिंग करते हैं उनके लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। तीसरा, वीकली एक्सपायरी अभी आप देख रहे हो बंद हो गई है, केवल निफ्टी और सेंसेक्स की रह गई है, बाकी सब मंथली हो चुके हैं अब। तो इससे भी क्या है, आपके लिए जो 4 एक्सपायरी हो रही थी पहले एक महीने में, अभी वो 1 रह गई मंथली की, तो यहां भी राहत है। तो ये सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं जो रिटेल ट्रेडर को मार्केट से बाहर कर रही हैं। लेकिन ये सब तो ट्रेलर है दोस्तों। अब जिस पे बातचीत चल रही है, ये अगर हो गया देन रिटेल ट्रेडर पूरा बाहर मार्केट से। बट एक्चुअली में ये नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि देखो रिटेल ट्रेडर लॉस खाए। मैं ये इसलिए चाहता हूं क्योंकि यार कैपिटल मार्केट का भी एक अपना मतलब पूरा का पूरा एक तरीके से आप ये कह सकते हो मजा ही चला जाएगा। आप सोचकर देखो, अगर एक विंडो में सारे ही समझदार लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉस कैसे होगा। और ये जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। मैं ये नहीं कह रहा रिटेल ट्रेडर बेवकूफ है, आगे पैसा दे फिर बड़े लोग कमाए, नहीं। इससे लिक्विडिटी और आपका जो मार्केट में पार्टिसिपेशन है वो घटेगा, जिसकी वजह से ब्रोकर्स को, एक्सचेंजेस को, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को भी कम मजा आएगा और उनका तो प्रॉफिट भी कम बनेगा। किनका, एक्सचेंजेस का, ब्रोकर्स का, इन सब का। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्या होने जा रहा है दोस्तों। अब 4 बड़ी चीजों पे चर्चा है। पहली, जो रिटेल ट्रेडर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये मैटर करेगी। दूसरा, जो रिटेल ट्रेडर है उसकी क्या एनुअल इनकम है, ये मैटर करेगी। तीसरा, जो रिटेल ट्रेडर है उसको कितना एक्सपीरियंस है मार्केट में, ये मैटर करेगा। और चौथा, उस इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर की टोटल नेटवर्थ कितनी है, ये भी मैटर करेगा दोस्तों। एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति है, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा उससे पहले। जो डेटा ये होगा, इस पे बातचीत चलेंगी, जो भी मैंने 4 चीजें बताई। और जो डेटा है सेबी का, वो ये कहता है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर मार्केट में 30 साल से कम के हैं, वो 83% लॉस खाते हैं। ठीक है, जो 30 ईयर्स से कम के हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि उन पे एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है, इसलिए वो नुकसान खा रहे हैं। दूसरा डेटा ये कहता है कि जो जितना कम पैसा लेके आता है उतना बड़ा नुकसान करता है। समझिए आप बात को। हाँ, ये अमाउंट में बड़ा नहीं होगा, परसेंटेज में बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल, मैं 50,000 लेके आया, मैंने गवा दिया अपना 25,000, 50% का लॉस खा रहा हूं मैं। अब कोई लेके आया 1 लाख, उसने 25,000 का गवा दिया, तो अमाउंट तो दोनों का 25 है, लेकिन 1 लाख वाले का 25% हुआ, 50,000 वाले का 50%। तो परसेंटेज टर्म्स में वो ज्यादा लॉस खा रहा है, और ये संख्या 40% प्लस है। ठीक है जी। तो ये 2 चीजें आपको दर्शा रही हैं कि एक
जिसकी इनकम जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख है या 10 लाख के करीब है, वो लॉस खा रहा है। और दूसरा जिसके पास एक्सपीरियंस कम है वो बड़े नंबर पे मार्केट में जो लॉस खा रहा है। ठीक है, इन दो कैटेगरी को अगर छटनी कर दिया जाए तो फिर मार्केट में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो या तो न्यूट्रल हैं या फिर उतना लॉस नहीं खा रहे हैं या अपनी वेल्थ को नहीं तोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एग्जांपल पे आता हूं मैं। जो 4 कैटेगरी हैं, ये पहले भी बात चली है बट इसको हमेशा नकार दिया गया बाजार के द्वारा, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी ब्रोकर के सर आती है। अब ब्रोकर कहता है भाई मैं क्यों किसी की नेटवर्थ चेक करूं, मैं थोड़ी ना कोई सीए हूं जो मैं चेक करूं हाँ भाई तेरी इनकम कितनी है, तेरा क्या क्या है, क्या क्या है, मैं क्यों किसी की एजुकेशन देखूं और मैं कैसे ट्रस्ट करूं। ये सारी चीजें रुकावट बन जाती हैं। अब देखा जाए तो अगर हम इस तरीके से इन्वेस्टर या ट्रेडर को ट्रेड करवाएंगे तो आप मेरे को बताओ, एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो 5-5, 4-4 साल में चीजें नहीं सीखते हैं और कुछ लोग 6 महीने में सीख जाते हैं। ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, हम सबको पता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो सीख सकें और कर सकें एंड रियलाइज करें और जाएं। आप एक लिमिटेड अमाउंट लगा सकते हो, कर सकते हो, कुछ देखा जाए तो इस तरीके से होने चाहिए। बट जो चीजें हो रही हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब पूरी तरीके से अगर ट्रेडिंग ही उस व्यक्ति की जिंदगी से खत्म कर दिया कि शायद वो अफसोस में ना रहे पूरी लाइफ कि मेरे को यार ये मौका नहीं मिल पा रहा करने का, तो हो सकता है फिर वो किसी और का अकाउंट क्रिएट करे और खुद करने लगे। देखो आप रोक नहीं पाओगे जिसे करना है। कुछ ऐसा लाओ कि ठीक ठाक हो और उस व्यक्ति को पता चले, जिसमें सबको पता है ट्रेडिंग में लॉस होता है लेकिन फिर भी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कमा लेंगे। जागरूक सब हैं, ये जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सबको पता है लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसका कैसा असर रहता है। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इसमें आपको कौन सा वैलिड रीजन लग रहा है और एक्चुअली में क्या ये अप्लाई होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।